इंडिया में रिसेंटली फार्मर्स और एग्रीकल्चर के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चे बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम भी आपको इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी वैल्यूएबल और साथ ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दें, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। चलो तो आज हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ पॉपुलर मिथ और उनके पीछे छुपे फैक्ट्स के बारे में। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। मिथ नंबर 1, ये गलतफहमी तो बहुत से लोगों को होती है कि इंडियन एग्रीकल्चर में हमेशा गिरावट होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, सर्विसेज और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इंडिया 9th और 5th नंबर पर रैंक करता है। पिछले 14 सालों में इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन $87 बिलियन से लेकर $397 बिलियन हो चुका है। साथ ही एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के मामले में ग्लोबली इंडिया 8th नंबर पर रैंक करता है। मिथ नंबर 2, इंडियन एग्रीकल्चर सिर्फ एक अनाज केंद्र है, यानी यहाँ सिर्फ अनाज ही उगाया जाता है। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडियन एग्रीकल्चर मल्टीपल एस्पेक्ट्स में फैला हुआ है, जिसमें से इंडियन एग्रीकल्चरल जीडीपी में हॉर्टिकल्चर यानी फल फूल और सब्जियों का उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, इनका कंट्रीब्यूशन 60% से भी ज्यादा है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, फिश प्रोडक्शन में 3rd नंबर पर और पोल्ट्री प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 5th नंबर पर रैंक करता है। मिथ नंबर 3, बहुत लोगों का ये मानना है कि इंडियन फार्मलैंड साइज में छोटे होने के कारण इंडिया में प्रोडक्शन भी लो होता है, बट द फैक्ट इज ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पर रैंक करता है और इन छोटे फार्म से हर साल का एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक से ज्यादा क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है। मिथ नंबर 4, इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से रेनफॉल यानी बारिश पर डिपेंड होता है। जी नहीं, असली फैक्ट ये है कि हॉर्टिकल्चर और कैटल फार्मिंग का मेजर शेयर होने की वजह से ये एक्टिविटी पूरे साल चलती है। मिथ नंबर 5, ऑर्गेनिक फूड यानी ऐसा फूड जो डायरेक्ट फार्म से आता है वो 100% केमिकल फ्री होता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि खेती करते वक्त सारे फसल अच्छी तरह से उगाने के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स उन वेजिटेबल्स पर स्प्रे करने पड़ते हैं, लेकिन यही केमिकल से स्प्रे हुए वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स दुकान में ऑर्गेनिक फूड के नाम पर ज्यादा पैसों में बेचे जाते हैं। तो हमेशा अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से धोकर ही कंज्यूम करना। मिथ नंबर 6, क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स की वजह से एक्वेटिक इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा हार्म होता है, लेकिन ये मिथ कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि फिश वाटर पोल्यूटेंट से हाईली सेंसिटिव होते हैं। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि पेस्टिसाइड यूसेज होते हुए भी इंडिया के आंध्र प्रदेश और पंजाब स्टेट में फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ तक कि फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया 3rd नंबर पर रैंक करता है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया का सॉइल वाटर इकोसिस्टम कंटामिनेटेड नहीं है। मिथ नंबर 7, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ब्राइट कलर में दिखने के लिए कलरिंग केमिकल्स और एनिमल हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, बट द फैक्ट इज पोस्ट हार्वेस्ट के बाद यानी फल पक जाने के बाद उस पर कुछ भी इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप ये टेस्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा सा कलर्ड वाटर लेकर इन फ्रूट्स पर डाल के देखना, अगर इन फ्रूट्स में पहले से कुछ इंजेक्ट किया होगा तो कलर्ड वाटर उन इंजेक्टेड होल से ड्रिप करेगा। और रही बात एनिमल हार्मोन्स की, तो एक स्टडी के मुताबिक एनिमल हार्मोन्स किसी भी फ्रूट या फिर वेजिटेबल की साइज एक रात में बड़ा नहीं कर सकते, सो इट्स जस्ट वेस्ट। तो ये थे इंडियन एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। अब मैं पिछले मिथ वर्सेस फैक्ट्स के एपिसोड 2 में कमेंट करने वाले 3 लोगों के मिथ्स एंड फैक्ट्स को शाउट आउट देने वाली हूँ, सो लेट्स हेड ऑन टू दिस। पहले है मिस्टर इस्माइल। इन्होंने एक ऐसा मिथ क्लियर किया है जो कि बहुत से इंडियन लोगों का मानना है कि 18 साल के पहले वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाती है, लेकिन असली फैक्ट ये है कि अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हाइट जरूर ग्रो होगी।
नेक्स्ट है सुधांशु कुमार। इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर मिथ क्लियर किया है कि अगर हमारे सामने से काली बिल्ली जाती है तो वो एक बैड लक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे फैक्ट ये है कि पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ियों से ट्रैवल करते थे और अगर कभी भी कोई काली बिल्ली, टाइगर या फिर लेपर्ड इन बैलगाड़ियों के सामने आते थे तो उनकी आंखें ग्लो करती थी और होता ये था कि इन चमकने वाली आंखों को बैल या फिर घोड़े डर जाते थे और फिर इधर उधर भागने लगते थे। इसीलिए ट्रैवलर हमेशा लोगों को वार्न करते थे कि अगर कोई काली बिल्ली आपके सामने से क्रॉस हुई तो आपको उधर ही रुक जाना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ इस चीज का मतलब कुछ और ही हो गया कि अगर चलते हुए भी आपके सामने से काली बिल्ली पास होती है तो वो बैड लक माना जाता है। अगले हैं चिराग गुप्ता। इन्होंने जो मिथ क्लियर किया है वो भी काफी पॉपुलर है, जो कि ये है कि स्पाइसी फूड खाने से गले में और पेट में अल्सर्स होते हैं। बट द फैक्ट इज कि अल्सर्स इन्फेक्शन से होते हैं जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है, ना कि स्पाइसी फूड खाने से। यहाँ तक कि एक्सेसिव स्मोकिंग और अल्कोहल से भी आपको अल्सर्स हो सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आप भी ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानते हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अगले मिथ वर्सेस फैक्ट्स के वीडियो में हम कोई भी 3 लोगों को शाउट आउट देंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। टिल देन बाय बाय।